हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या है? ऑप्शन में दिया है 6.5, 6, 5.5 या 5। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे प्रथम 10 प्राकृत संख्या। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या। प्रथम होगा 1 से 10 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम संख्या काउंट करेंगे, यानी संख्या काउंट करेंगे कितना है। 10 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। n बराबर 10। 10 जो है n बराबर 10, नंबर जो है 10 आ गया। तो 10 जो है वो सम है। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो माध्यिका हम ज्ञात करेंगे। माध्यिका जब सम आता है तो इसके लिए फार्मूला कुछ और होता है, अब विषम आता है उसके लिए फार्मूला कुछ और होता है। माध्यिका के लिए तो सम आया तो इसका फार्मूला होगा n/2 + 1 वह पद का मान, या n/2 + वह पद, या n/2 वह पद पूरे का बटा 2 बराबर। n का मान 10 दिया है तो 10/2 + 1, यही वह पद लिख देंगे। प्लस का चिन्ह तो प्लस, n का मान जो है 10 है तो 10/2 कोष्टक में वह पद पूरे के बटा 2 बराबर। अब 2 बचे 10, 10 से 2 से भाग दे देंगे। 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 एक छठवां पद प्लस 10 से 2 में भाग देंगे तो 5वां पद पूरे का बटा 2 बराबर 6, 5, 11, 11/2 बराबर 5.5। यानी इसका आंसर माध्यिका यानी m बराबर 5.5 हमारा आंसर आ जाएगा। माध्यिका ने माध्य माना, माध्य यानी बीच का। इन संख्याओं के बीच का क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 इसके, और 1, 2, 3, 4, 5 इसके, यानी 5.5 हो जा रहा है। तो ये मध्य है, बीच है। तो हमारा आंसर इतना होगा माध्यिका। तो अगर माध्यिका पूछे तो ऐसे ही क्वेश्चन लगाइए, लेकिन नंबर देखिए सम है या विषम। विषम होगा तो उसके लिए दूसरा फार्मूला होता है, अगर सम है तो यही फार्मूला होगा। हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? ऑप्शन में दिया है 11, 12, 13, 9, 9, 20, इनमें से कोई नहीं। तो हम सबसे पहले हल करेंगे। हल लिखेंगे प्रथम 10 अभाज्य संख्या। प्रथम 10 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो समय से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11 हो गया, 13 हो गया, 13, 14, 15, 16, 17 हो गया, 18, 19 हो गया, 20, 21, 22, 23 हो गया। देखते हैं 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो गया। ये हो गया प्रथम 10 अभाज्य संख्या। अब इसके पहले हम नंबर लिखेंगे या नंबर काउंट करेंगे तो नंबर तो 10 ही है, तो 10 लिखेंगे। 10 जो है सम है, सम। अब इसके बाद से हम लोग माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका निकालने के लिए तो माध्यिका जब सम आता है तो इसके लिए फार्मूला होता है
n/2 प्लस 1 वा पद प्लस n/2वां पद पूरे का बटा 2 बराबर n का मान 10 है तो 10/2 प्लस 1 वां पद प्लस n का मान 10 है तो 10/2वां पद पूरे का बटा 2 बराबर। अब 10 में 2 से भाग दे देंगे तो 2 × 10 5 × 6 6वां पद प्लस 5 से भाग 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा 2 × 10 5वां पद पूरे का बटा 2 बराबर। अब हम क्या करेंगे 6 × 5 11 11 जोड़ दिए बटा 2 है 2 अब भाग देंगे 2 × 5 10 फिर दशमलव फिर 0 बढ़ाएंगे 1 से होगा तो 2 × 5 10 यानी माध्यिका बराबर 5.5 हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन दिया है यदि x + y = 5, x + z = 7 और y + z = 12 तब x + y + z का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले हल करेंगे, लिखेंगे हल। दिया है x + y = 5, फिर x + z = 7, फिर y + z = 12। ये समीकरण 1 बनाएंगे, समीकरण 2, समीकरण 3। समीकरण 1, 2 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो x + y + z का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 और 3 को जोड़ने पर हम इसको जोड़ेंगे तो x + y + x + z, फिर प्लस जोड़ेंगे y + z बराबर 7 × 5 = 12 और 12 और 12 24 जोड़ेंगे, तीनों जोड़ेंगे तो 24 आएगा और ये तीनों हम लोग जोड़ दिए हैं तो x और x कितना होगा 2x प्लस y और y 2y प्लस z और z 2z बराबर 24। इसमें हम देख रहे हैं 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लेंगे, बचेगा x + y + z, x + y + z बराबर 24। अब 2 से 24 में भाग दे देंगे तो x + y + z रहेगा और जब भाग दे देंगे 24 में 2 से तो इधर जाएगा 24/2। तो x + y + z बराबर 12 × 24 12 हमारा आंसर आ जाएगा। यह मैंने x + y + z का मान 12 आ जाएगा। ऑप्शन में दिया है 12। बच्चों ऐसे क्वेश्चन सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन दिया है यदि x² = x + 7 के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा का मान क्या होगा। ऑप्शन में दे दिया है -15/7। ये ऑप्शन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलते हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हल लिखेंगे, हल x² = x + 7 x + 7 बन गया।
इसका एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 7 जो दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्स प्लस 7 को इधर ला के घटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा एक्स, ये प्लस 7 है इधर आ जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0। अब हम ए का मान निकालेंगे, ए बराबर यहाँ 1 होता है इसका तो 1 लिख देंगे। बी का मान होगा माइनस एक्स है तो एक्स की जगह पर 1 होता है तो -1। फिर सी ये है, सी का मान -7 दिया है तो -7 हम लोग लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लिखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है -b/a बराबर -b का मान क्या है, -1 दिया है, माइनस पहले से है। b का मान -1 तो -1 बटा a का मान 1 तो 1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 बटा 1 बराबर 1, यानी a प्लस b का मान 1 हो गया। अब ऐसे मूलों का योगफल निकालिए तो मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा डॉट बीटा, इसका फार्मूला होता है c/a। c का मान कितना है -7 बटा a का मान 1 है तो 1 बराबर, अब हम भाग करेंगे तो -7 हो जाएगा, यानी अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर -7 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर -7, यानी मूलों का योगफल 1 है और मूलों का गुणनफल -7 दिया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग इसी का मान निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा, इसी का मान निकालना है। इसी का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। अल्फ़ा को गुणा करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीटा से तिरछा गुणा करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा अल्फ़ा गुणे बीटा, और हर में गुणा होगा तो अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला होता है इसका, पूरे का बटा अल्फ़ा इंटू बीटा। इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, फार्मूला होता है, मान में कोई परिवर्तन होगा इसके बराबर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम तोड़ेंगे तो -2ab या +2ab कट जाएगा तो इतना आ जाएगा। तो इसका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, पूरे का बटा अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखेंगे तो 1 दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1, यानी 1 का स्क्वायर -2 है 2 इंटू है तो इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखेंगे -7 है तो -7 पूरे का बट्टा अल्फ़ा डॉट बीटा का मान रखेंगे तो -7 दिया है तो -7 बराबर ए का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस है तो -2 सत्ते 14, यानी कोष्टक में -14 हो जाएगा, पूरे का बट्टा -7 है तो -7 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 14 बटा 7 माइनस में बराबर 14 15 बटा -7, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका मान हो जाएगा अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा बराबर 15 बटा -7, इतना आंसर हो जाएगा हमारा। अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में कहाँ दिया है 15 बटा -7,
तो ऑप्शन में देखेंगे -15/7 पहला ऑप्शन है, ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।